बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी का एक हिस्सा है साइबर लाइब्रेरी। ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ 450 कंप्यूटर्स पर स्टूडेंट्स इंटरनेट पर मिलने वाली किताबें और कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। 26 मार्च को यूनिवर्सिटी की तरफ से जानकारी दी गई कि अब से साइबर लाइब्रेरी हर दिन 21 घंटे के लिए खोली जाएगी। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। स्टूडेंट साल 2016 से मांग कर रहे थे कि साइबर लाइब्रेरी को 24x7 खोला जाए। पूरे 24 घंटे तो नहीं, पर अब सुबह 8 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक लाइब्रेरी खोली जाएगी। बीएचयू के पब्लिक रिलेशन ऑफिस ने ट्वीट किया कि 28 मार्च से साइबर लाइब्रेरी नई टाइम टेबल के हिसाब से खोली जाएगी। हालांकि लाइब्रेरी वर्किंग डेज में ही खुली रहेगी। ऑनलाइन कंटेंट एक्सेस के साथ साथ ये लाइब्रेरी एक और सुविधा देती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें हॉस्टल या घर में पढ़ाई के लिए शांत माहौल नहीं मिलता, वो भी अपनी किताबें लेकर यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। यानी साइबर लाइब्रेरी के रात भर खुले रहने का फायदा ऐसे स्टूडेंट्स को भी मिलेगा जो रात में जागकर शांति में पढ़ना प्रेफर करते हैं। लेकिन इस फैसले में भी एक पेच है। पेच ये है कि बीएचयू का ये फैसला बीएचयू कैंपस के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ हॉस्टल के गेट रात 10 बजे ही बंद हो जाते हैं। बीएचयू कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को रात 10 बजे से पहले हॉस्टल लौटना पड़ता है। नियम कुछ ऐसे हैं कि अगर वो लगातार 3 बार 10 बजे के बाद हॉस्टल लौटती हैं तो उनके घर तक में फ़ोन कर दिया जाता है। साथ ही उन्हें रात के 10 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं होती है। ऐसे में लड़कियां देर रात लाइब्रेरी में रुककर पढ़ नहीं पाएंगी, जबकि लड़कों के लिए कोई हॉस्टल टाइमिंग नहीं है, तो उन पर जल्दी लौटने या नहीं निकल पाने की पाबंदी नहीं है। इस कंसर्न को एड्रेस करते हुए बीएचयू के पब्लिक रिलेशन ऑफिस ने 28 मार्च को ट्वीट किया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फीमेल स्टूडेंट्स भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएं। यूनिवर्सिटी का यह फैसला 28 मार्च से लागू हो चुका है। इसी दिन यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राएं डीन ऑफ स्टूडेंट्स से मिली। उनकी मांग है कि रात को भी छात्राओं के लिए लेट नाइट बस सर्विस चले। उस बस में प्रॉक्टर बोर्ड का कोई कर्मचारी हो ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि बीएचयू में चलने वाली बस सुविधा केवल शाम 6 बजे तक ही होती है। बीएचयू कैंपस में स्थित महिला महाविद्यालय की ग्रेजुएशन 3rd ईयर की स्टूडेंट वंदना ने कहा, तो उसके लिए ही तो जो लाइब्रेरी के लिए जो हमारी कर्फ्यू टाइमिंग है उसको हटाने की हमने डिमांड करी है कि लड़कियां हैं यहाँ भी उनको ही पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी जाके बॉयज के साथ गर्ल्स को भी उस फैसिलिटीज को एक्सेस करना है, तो हमारी कर्फ्यू टाइमिंग हटाई जाए और हमारे लिए हमारी सेफ्टी के लिए बसेस प्रोवाइड करे जाए कि जो एमएमवी गेट से और बाकी गर्ल्स हॉस्टल से होते हुए हमें डायरेक्ट लाइब्रेरी छोड़े। फिर वहां से जब आइदर हाफ एन आवर या 1 आवर पे वो बस सर्विस चलती रहे और उसके बाद जिस स्टूडेंट को वहां से आना है उनको वहां से लेकर फिर वो हमें वापस अपने अपने हॉस्टल छोड़े। तो ये चीज हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कर्फ्यू टाइमिंग हटाई जाए, क्योंकि ऐसे हम बार बार एक एप्लीकेशन लिख के और वार्डन से बात करके हर दिन जाने से पहले हम परमिशन नहीं ले सकते, इतना इजी नहीं है। हमने पूछा कि कर्फ्यू टाइमिंग को लेकर क्या दिक्कतें होती हैं। इस पर वंदना ने कहा, 2 मिनट भी लेट होने पे हमें वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती। अगर कंटिन्यूअस ऐसा होता है तो फिर आई थिंक कंप्लेन का भी कोई सीन है जिसकी वजह से फिर वार्डन मैम से डांट पड़ती है या फिर वो होता है। तो एकदम एग्जैक्ट 10 पे हमें मेन गेट से एंटर करना होता है। 1-2 मिनट भी लेट हमारे लिए पनिशेबल टाइप हो जाती है। फिर वंदना ने बताया कि डीन ने इस बात पर चिंता जताई है कि अभी भी 16 घंटे बस सर्विस चलती है। देर रात बस सर्विस के लिए नए ड्राइवर्स अपॉइंट करने होंगे, फिर डीजल का भी खर्चा देखना होगा। वंदना ने बताया, एक्चुअली आज हम अपनी एप्लीकेशन अपने डिमांड्स लेके चीफ डॉक्टर सर के ऑफिस में गए थे। तो वहाँ पे हमें पहले एक जो नीचे ऑफिस में मिले थे उन्होंने हमसे 1 दिन का टाइम मांगा कि अभी बातचीत चल रही है और सब इतना इमीडिएट डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सी चीजें मैनेज करनी है हमें, तो हमें 1-2 दिन का टाइम चाहिए। तो फिर हमने डिमांड करी चीफ डॉक्टर सर से मिलने की, तो वो हमसे मिले। तो फिर जब बस फैसिलिटीज पे बात हुई कि हमें बस एक्सेस करवाइए ताकि गर्ल्स सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहें और प्रॉक्टर्स अपॉइंट किया जाए जिससे गर्ल्स कैंपस से जाने में लाइब्रेरी तक सेफ फील करें। तो वो रेडी तो थे, उन्होंने कहा कि बातचीत तो चल रही है, बट फिर उनके साइड से ये रिस्पॉन्स आया कि अभी भी 16 आवर्स बस चल रहे हैं कैंपस से, मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 6। उसमें फिर हमें और दूसरे ड्राइवर्स को अपॉइंट करना होगा जो रात में बस चलाएं, फिर हमें डीजल का भी एक्सेस देखना है, हम उसकी फंडिंग कहाँ से करेंगे। तो उनकी तरफ से ये 1-2 पॉइंट्स रखे गए जो शायद फंडिंग तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां तक देखिए, क्योंकि उनको तो स्टूडेंट्स का देखना है ना कि स्टूडेंट्स कैसे चीजें पढ़ पाए।
साल 2017 तक बीएचयू में गर्ल्स हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग शाम 7 बजे तक थी। इसके बाद लड़कियों द्वारा हुए एक बड़े प्रोटेस्ट से यह टाइमिंग बढ़कर 10 बजे हुई। साइबर लाइब्रेरी के इस्तेमाल के लिए कर्फ्यू टाइमिंग में बदलाव होगा या नहीं, ये बात का प्रश्न है। अभी के लिए ये राहत मानी जा सकती है कि बीएचयू प्रशासन छात्राओं को इस फैसिलिटी का लाभ देने की दिशा में विचार कर रहा है। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।